बताओ ना, सरकारी काम है। अरे सरकारी काम नहीं कर रहे, आप प्राइवेट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बल्की भाई शो। तो काफी दिन से मोतीलाल नगर एकदम एक शांत लेक की तरह था। आज ये लेक में ना उबाल आया है, और वो उबाल ये आया है कि आज अडानी वाले या म्हाडा वालों का कुछ तो भूमि पूजन था अब मोतीलाल नगर के एक ग्राउंड में। और वहां पे मोतीलाल नगर वालों को पता ही नहीं था कि भूमि पूजन है या कोई मशीन की पूजा है। और लोग, अडानी के लोग आए, वो पूजा कर रहे थे, लोग वहां आए, पुलिस वाले आए, बहुत तमाशे हुए। तो वही सारी चर्चा करने के लिए आज मैंने पैनल पे बुलाया है युवराज मोहिते सर को। नमस्कार। नमस्ते सर, कैसे हो सर? बस आई एम गुड। बहुत टाइम से मोतीलाल नगर शांत था, आज अशांत हो गया है वापस से मोतीलाल नगर। नहीं, कैसा है, मोतीलाल नगर शांत नहीं था। मोतीलाल नगर के लोग जो है मन में कुछ सोच रहे थे। अच्छा। और चिंतित भी थे, क्या है, क्या होने वाला है। ऐसे आज पहली बार ऐसा हुआ कि मोतीलाल नगर के रीडेवलपमेंट के बारे में कुछ तो एक एक्शन हो गई। और वो एक्शन ये थी कि उन्होंने पूजा का आज प्रायोजन किया। और पूजा इसलिए कि एक बड़ी मशीन उन्होंने लाई है, ओके। वो पाइलिंग करने के लिए। और वो पाइलिंग का काम उनको शुरू करना था, और उसके लिए उन्होंने एक पेंडल भी डाला था। और पूजा और वो पाइलिंग का काम शुरू करते हैं। हमारे मन में ये सवाल है कि भाई अगर रीडेवलपमेंट का काम हमारा हो रहा है, ठीक है, हमसे अभी तक बात नहीं हुई। जिस तरह से वीपी ने आके यहाँ पे प्रेजेंटेशन किया, और प्रेजेंटेशन में ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो रीडेवलपमेंट पूरा होगा, ये जो 15 मिनट्स की सिटी जो बनेगी वो कैसे रहेगी। लेकिन ये करते वक्त वीपी ने सबको धमकाया। वीपी ने सबको कहा मैं देख लूंगा, उठा लूंगा, आप घुसखोर हो। अब इसको लेकर आप वीपी जैसा आदमी किस तरह से हमारे रहवासियों को देखता है, इस विषय में फिर चिंता थी और गुस्सा भी था। एक बात हो, उन्होंने उस वक्त कहा था कि ये रीडेवलपमेंट अभी बंद। मैं अभी सीएम को कहता हूं कि आज से ये रीडेवलपमेंट नहीं होगा। राइट, ये लास्ट स्टेटमेंट था उनका। हमारे मन में ये था कि अगर रीडेवलपमेंट नहीं है, वीपी कहता है, हाँ, दूसरा कोई छोटा आदमी कहता तो बात अलग है। अगर वो खुद कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये होगा कि नहीं होगा। और अचानक से आप वो पाइल करने के लिए एक बड़ा मशीन लाते हो, पेंडल डालते हो, और लोगों को पता नहीं है। बार बार हम कह रहे हैं कि ये हम झोपड़पट्टी में नहीं रहे हैं, ये एसआरए का प्रोजेक्ट नहीं है, ये रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। हम लोग मालिक हैं, हम लोग ने वो घर खरीद लिया है 45 मीटर के एफएसआई के साथ। अब अगर हम मालिक है तो हमारे साथ आप बात करो। वहां पे भी बताया नहीं, उन्होंने कहा कि 1600 कारपेट है, ये है, वो है, लोगों ने माना नहीं है। ठीक है, हम चर्चा के लिए तैयार है, चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। ना सरकार चर्चा कर रही है, ना म्हाडा कर रही है। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, इतना होने के बावजूद हम सरकार को लेटर लिख रहे हैं, वीपी को लेटर लिख रहे हैं कि भाई हमसे बात करो। अब वो बात नहीं कर रहे और आप डायरेक्ट वो काम शुरू कर रहे हैं, इसका मतलब रीडेवलपमेंट काम शुरू कर रहे हैं ना आप। तो ये विरोध था, लोग आ गए। कुछ लोगों को ऐसा लगा कि ये भूमि पूजन वगैरह है, गुमराह करने की भी हमारे ही लोगों ने कुछ कोशिश की, लेकिन काम तो कुछ तो उनका शुरू हो गया है। राइट। इसमें एक ऐसा है ना कि अभी बल्कि भाई शो में बताना मुझे चाहिए, जिस तरह से आज उन्होंने, उनका बर्ताव था, गुंडों को लाकर लोगों पर दहशत फैलाने के और दहशत के साथ ये काम करने का उनका प्रयास है, और मैं इसका पहले कड़ी निंदा करता हूं। आप वहां पे बाउंसर लाते हैं, ठीक है, आपका सामान है, उसकी एक रखवाली के लिए आप रख कर रहे हैं। आप लोगों के लिए गुंडे ला रहे हैं। और आज आपके वीडियो में देखो, आपने भी किया है वीडियो, सब पूरे गुंडे कहां कहां से लाए हैं, जो लोगों को साथ, लोगों पर गुस्सा कर रहे थे, लोगों को गाली दे रहे थे। अब हमारे लोगों को सोचना चाहिए कि इनको कैसे निपटे। मोतीलाल नगर एक समय में ऐसा था कि यहाँ पे बहुत सारे गुंडे भी थे, बहुत सारे ऐसे हमारे भाई थे जो रॉबिन हुड थे। यहाँ के लोगों को उनका कोई तकलीफ नहीं था, लेकिन उनका नाम बहुत बड़ा था। आज पढ़ाई आ गई,
मोतीलाल नगर एक जो कहते हैं Develop होने बदलाव लग हो गया। गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई गुंडा आएगा और हमारे अधिकार होने के बावजूद हमको धमकाएगा, हमको जान से मारने की कोशिश करेगा। ये हम नहीं होने देंगे। मेरा कहना इतना ही है उसमें। अगर आप कर रहे हैं रीडेवलपमेंट, हमने कभी नहीं कहा ना, रीडेवलपमेंट को हमारा विरोध है। रीडेवलपमेंट के लिए हम तो तैयार है। 2-3 मुद्दे हैं जिसपे सरकार को बैठना है और सुलझाना है। हम लोग सब आपके साथ आएंगे। आज पूजा करनी थी ना, क्यों रहिवासियों को पूजा में नहीं बिठाया? हमारा कहना हुआ है। बट वो तो बोल रहे हैं कि वो भूमि पूजन थी नहीं, सिर्फ उनकी एक मशीन की पूजा थी। आज तो मशीन की पूजा में भी तो रहिवासी आ सकते हैं ना। वो मशीन काय के लिए लाए? पाइलिंग के लिए। पाइलिंग किस लिए है? डेवलपमेंट के लिए। तो डेवलपमेंट किसका है? हमारा। तो हमको भी बुलाओ। कोई पूजा में किसी को कोई एतराज नहीं है पूछेगा। हमको एतराज वो है कि आप हमको पूछे बिना काम आप ये काम शुरू कर रहे हैं। बट आज की एक शायद आपने भी वो चीज सुनी होगी, जो CNDA का जो मेंबर था, जो आप जिनसे बात कर रहे थे आप लोग, वो ये बोल रहे थे कि ग्राउंड पे आपका महाड़ा की प्रॉपर्टी पे आपका कोई राइट्स नहीं है, तो आप लोग आके इधर बोलो मत करके। CNDA का एक मेंबर वहां पे ये बोल रहा था कि ये आप लोग का घर नहीं है, ये ग्राउंड है, हम यहाँ पे कुछ भी कर सकते हैं करके, आप लोग का राइट्स नहीं है बोलने का। ये बोलने वालों को क्या राइट है? इनको म्हाडा ने बोला है क्या ये तुम्हारा है? म्हाडा ने देखो आज वो जो बता रहे थे परमिशन है, हाँ, कि हमको फाइलिंग का परमिशन दिया है। आपने पढ़ा हो लेटर? पढ़ा, मेरे पास भी है। उसमें लिखा है कि परमिशन है, पर वो परमिशन के आगे उनको जो 14 सर्टिफिकेट लेने हैं, परमिशंस लेने हैं, कुछ बीएमसी के साथ से है। हाँ, एक जियो मैपिंग का एक परमिशन है, उसको तो एक्रीडेटेड होना चाहिए गवर्नमेंट के साथ, ऐसा वो जियो मैपिंग वाला उनको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। राइट। ऐसे 14 क्लॉजेस है, वो पूरा किए बिना वो फाइलिंग नहीं कर सकते। ओके। ये किसको देखना है? ये म्हाडा को देखना है, क्योंकि हाईकोर्ट ने कहा है कि ये पूरा जो रीडेवलपमेंट होगा ये म्हाडा के वीपी इसको जिम्मेदार होंगे। और अगर ये काम कायदे से नहीं चलता है, गुंडोगिरी से चलता है, तो हम वीपी को जिम्मेदार करेंगे, हम सीएम को जिम्मेदार करेंगे। आज हमारे साथ गुंडागर्दी हो गई है, कल हमारे एक भी रहवासियों को अगर उसके बाल को भी कुछ ठेस पहुंची, बाल को भी कुछ बाका हुआ, तो हम जिम्मेदारी सीएम को पकड़ेंगे और हम जिम्मेदार अदानी को भी पकड़ेंगे। मेरा कहना इतना ही है मुजम्मिल, अदानी ये अभी देश का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। राइट। कोई भी जमीन लो, अंडमान निकोबार से लेके ऑस्ट्रेलिया और कोई भी देश लो, जिस देश में जहां जहां मोदी जाते हैं वहां इनकी जमीन है, यहाँ इनका प्रोजेक्ट है। हमारा कहना है ठीक है भाई आप करो, लेकिन इतनी बड़ी आपकी कंपनी है और इंडिया में तो आप नंबर 1 है, मतलब आप अंबानी से आगे चले गए हैं, इतनी बड़ी वेल्थ है आपकी। लेकिन जब एक 142 एकड़ की लैंड पर आप रीडेवलपमेंट करने जा रहे हैं, वहां पे आप जो मामूली कानून जो है वो भी आप संभाल नहीं रहे, गुंडों के साथ मिलकर गुंडे लाकर आप रीडेवलपमेंट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है गंभीरता से कि इसमें अदानी को सोचना चाहिए। गौतम अदानी भाई है, वो उनको सोचना चाहिए कि जिस तरह से अगर ये ऐसा रीडेवलपमेंट करेंगे तो ये गली के गुंडे जैसा बर्ताव हो गया। तो अदानी का नाम जो है और अदानी का जो पूरा व्यवहार है, पूरा जो उनका एक जैसे साम्राज्य है, वो क्या गुंडे चलाते हैं? लोगों पे आप गुंडे डालकर ये रीडेवलपमेंट करेंगे तो आपकी औकात नहीं है, अदानी की औकात ही नहीं है। फिर अगर ऐसे पालतू गुंडों को लेकर आप एक भी परमिशन नहीं ले रहे, परमिशन आपकी सरकार है, आपका सरदार है, आप परमिशन तो लो और परमिशन लेके फिर जब काम करना है करो। अगर ऐसा काम करोगे तो ये अदानी ग्रुप के बारे में हमारे मन में तो बहुत शंका है, ये कैसे तो काम करेंगे? रीडेवलपमेंट शुरू भी नहीं हुआ है। और हाँ, इनके पास एक भी ढंग का आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, अच्छा बात करेगी ऐसा आदमी नहीं है। कौन है अदानी ग्रुप में? मैं अभी मोतीलाल नगर का इसमें हम लोग देख रहे हैं 3-4 साल से, कौन अदानी ग्रुप से हमारे साथ आया बात करने जो ढंग का आदमी है? आज जो बात कर रहे थे पूरे गुंडों जैसा बर्ताव था, इनसे हम बात करेंगे? ये तो गुंडों पे आते हैं,
ये हमको पूछ रहे हैं कि आप कौन है। अरे ऐसा बर्ताव होता है? हम हैं इसलिए मैदान है। पूरे मोतीलाल नगर के लोगों ने यहाँ के जो मैदान है वो बचा के रखे हैं। वहां पे कोई झोपड़पट्टी नहीं आई, ना कोई एंक्रोचमेंट है। लेकिन मेरे को आज एक बहुत स्ट्रेंज बात ये लगी सर कि हमारा रीडेवलपमेंट महाड़ा के साथ है, भूमि पूजन हो रही है, और महाड़ा का एक भी बड़ा आदमी भूमि पूजन में नहीं आया है या कोई भी चीज है। आज महाड़ा का एक भी व्यक्ति नहीं था। आज हम सिर्फ अडानी के साथ लड़ रहे थे, ऐसा लग रहा था। नहीं, यही ये बात बहुत एकदम स्ट्रेंज नहीं लगा आपको? यही बात है जो हम पहले से कह रहे हैं कि इसमें जो हाईकोर्ट ने कहा है, देखो हाईकोर्ट का क्लियर कट ऑर्डर है कि ये जो रीडेवलपमेंट है इसके लिए वीपी जिम्मेदार है। वीपी को पूछे बिना एक ईंट भी यहां से यहाँ या प्लान में कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा है तो ये वीपी क्या कर रहे हैं, हमारे सीईओ क्या कर रहे हैं, हमारे मनी मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? एक आदमी नहीं है। एग्जैक्टली उनको पीछे बगैर ये क्या अदानी डायरेक्ट कर रहा है? फिर तो ये पत्राचाल जैसा सीन हो जाएगा। तो मेरा कहना वही है, मैं बहुत ही डिस्टर्ब हूं। डिस्टर्ब इसलिए हूं, जैसे आपने कहा वो मुद्दा है कि यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं अदानी से, जिसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। एग्जैक्टली उसका तो म्हाड़ा से ताल्लुक है। म्हाड़ा से ताल्लुक है, और म्हाड़ा के लोगों को पता नहीं है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। इसका मतलब यह है कि म्हाड़ा को सरपास करके ये काम कर रहे हैं, या फिर म्हाड़ा को ऐसा कोई दबाव है कि म्हाड़ा बात नहीं कर रही, म्हाड़ा की आवाज म्यूट हो गई है। तो फिर तो आगे चल के अगर हाफ वे में अगर प्रोजेक्ट रुक जाता है फॉर सो एनी ऑफ द रीजन, अगर प्रोजेक्ट रुक जाता है, फिर तो म्हाड़ा तो जवाब भी नहीं दे पाएगी अगर म्हाड़ा अभी स्टैंड नहीं ले रही है। तो मेरा बार बार वही कहना है कि इसके बारे में अगर म्हाड़ा की भूमिका स्पष्ट नहीं है तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम लोग ये प्रोजेक्ट को क्यों मदद करें। मेरा कहना इतना ही है, अगर अदानी खुद देखो, दो चीजें हैं। एक तरफ है इस पूरी प्रॉपर्टी है, दिस इज ओन बाय म्हाड़ा। हाई कोर्ट ने कहा है कि जो अदानी है वो सीएनडी है, एजेंसी है, उसको ना यहाँ की जमीन गिरवी रख सकते हैं, हाँ, ना यहाँ पे वो कोई अपना तरफ से कोई काम करेंगे, वो म्हाड़ा के डायरेक्शन के साथ काम करेंगे, ये तो स्पष्ट है। दूसरी ओर अदानी है जिन्होंने अपने और गुंडे पाले हैं यहाँ पे। अब अदानी ग्रुप का नाम ये गुंडे खराब कर रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि अदानी की स्टाइल ऐसी है गुंडों को लेकर काम करने की। अगर ऐसी स्टाइल होगी तो हर मोतीलाल नगर के रहिवासियों को भी बाहर आना पड़ेगा। लेकिन मोतीलाल नगर के रहिवासी तो उनको ये एक चैनल अच्छा मिल गया है, ये पॉपकॉर्न लेके बैठ जाते हैं कि चलो 200 जन ने मिलके क्या किया है हमारे घर के लिए, आज फिर एक वीडियो देखेंगे हम लोग। तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं लगता है। मैंने काफी बार देखा है कि कोई बड़ी मीटिंग रख दो जिसमें स्नैक्स वैक्स रहेगा तो लोग आ जाएंगे, लेकिन जहां पे अब आना है, जब अब डू और डाई का सिचुएशन है, तो भी मैंने आज देखा सिर्फ 300 लोग ही वहां पे खड़े हैं, जबकि ये घर 3,500 घरों का मामला है और सिर्फ 300 लोग ही खड़े हैं, 10% भी नहीं है। मुझे मिल ऐसा है कि हमेशा ऐसा होता है, 100% लोग किसी आंदोलन में नहीं आते। हमारे जब देश का स्वतंत्रता आंदोलन का जो पूरा एक इतिहास देखेंगे तो उस आंदोलन में भी 100% लोग नहीं थे, उसमें सिर्फ 10% लोग थे। अच्छा, हाँ, तो ये हमारा इतिहास है। अच्छा, हमारे यहाँ ऐसा है कि शिवाजी आना चाहिए, अंबेडकर आना चाहिए, गांधी आना चाहिए, तो आंदोलन होगा। तो मेरा कहना है जो हम 10% लोग हैं वो लड़ेंगे, ओके, लोगों को कन्विंस करेंगे। मेरा कहना इतना है, आज लोग डरे हुए हैं, इनकी जो रवैया है ना गुंडागिर्दी की, हमको ये सोचना पड़ेगा अभी इसको टैकल कैसा करेंगे। मैं अभी टैकल मैं आप लोग को एक प्रॉब्लम बताता हूँ आप लोगों की। टैकल आप लोग से इसलिए नहीं होगा बिकॉज आज क्लियर कट ये दिख गया लोगों को कि 3 समिति जो है वो फेवर में है रीडेवलपमेंट के, वो आज हित में थी कि हाँ ठीक है होने दो, काम शुरू होने दो, और बाकी के लोग जो थे वो अगेंस्ट में थे। तो वहां क्लियर कट वो जो थर्ड पार्टी आके वहां खड़ी है, उनको ये दिख रहा है इनका आपस में ही नहीं बनने वाला है करके, और हमारे लिए इजी सिचुएशन है, हम सरपास कर जाएंगे करके। यही हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में भी हुआ था। स्वतंत्र आंदोलन में जो नहीं थे, जो ब्रिटिशों के साथ थे, आज वो कह रहे कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम नेशनलिस्ट हैं। तो वो होता है हमेशा
कहीं भी जाओ तो दो गुट तो होते हैं, दो प्रभाव होते हैं, बट कोई भी देखो, आज मैंने पुलिस से भी बात की, पुलिस को मैंने बताया कि आपने कहा, वो स्टैंड अच्छा था उनका, हमने जब उनको कहा कि भाई ये जो उनको परमिशन मिली है, वो परमिशन कब है, जब उनको वो फुलफिलमेंट करना है, सारे सर्टिफिकेट सारे सर्टिफिकेट आने जाएंगे तब उनको दिया है, बट विद कंडीशन। तो ये 14 कंडीशन है उसकी, वो फुलफिल होने के बाद उनको करना है। फिर उनके दिमाग में आ गया कि बराबर, तो बोले कि ये बाकी के जो 14 परमिशन है वो लाओ। तो लाए उन्होंने? नहीं, फिर वो रुक गया ना काम। ओके, सिर्फ वो नारियल फोड़ के चले गए। हाँ, वो रुक गया काम। और वो जाने के बाद उन्होंने पूजा भी करवाई और वो मशीन जो है वो भी चालू की। तो मैंने पुलिस को वही बोला कि हमने आपका सम्मान रखा और हम गए वहां से, गए। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आपको भी फंसाया और आपका सम्मान किया, इसलिए हम भी फंस गए, ये मैंने उनको कहा। तो ये बात है अभी देखो, इसमें ऐसा है, मोतीलाल नगर के लोग जितने ताकत से लड़ेंगे उतना न्याय मिलेगा। मैं फिर से बोलता हूं, हम जितने ताकत से लड़ेंगे उतना न्याय हमको मिलेगा। हम अगर नहीं लड़ेंगे तो फिर हमको ये बात करने का अधिकार नहीं रहेगा कि हम पे अन्याय हो गया। ठीक है, एक और चीज, आज पूरे झगड़े में मेरे को कहीं से तो है ना बहुत बार ये सुनाई दे रहा था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा करके, अगर हमने रीडेवलपमेंट में अड़चन डाली तो ये क्या चीज है? क्या आप लोग ने कोई लेटर दिया था कोर्ट में, एफिडेविट या कुछ के, जिसके वजह से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा आप लोग को, या कुछ क्या सीन है? ये थोड़ा सा मेरे को बताओ। ये मुझे ही नहीं, बाकी लोग भी बहुत कंफ्यूज है। ये नहीं, इसमें ऐसा है कि जिस वक्त ये पीआईएल दाखिल हुआ और पीआईएल का जो कहना था कि मोतीलाल नगर में बहुत सारा अनऑथराइज ये हुआ है, कंस्ट्रक्शन है, उसको तोड़ना चाहिए। और उसके बाद हाईकोर्ट पे भी इस नतीजे पे आ गई कि भाई अभी इसका ऑर्डर करो और ये जो अनऑथराइज जो स्ट्रक्चर है उसको तोड़ डालो। उसके बाद जब हमको पता चला, जैसे हमारे किरण भाव निर्मल है, वो आने के बाद उन्होंने कहा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो उसमें मैंने अपना एफिडेविट दिया है हाई कोर्ट में, मेरे नाम से है। और वो एफिडेविट में हमने कहा है कि हमको रीडेवलपमेंट चाहिए। हमको पता ही नहीं था ये पीआईएल है, लेकिन हमको रीडेवलपमेंट चाहिए, बट ये रीडेवलपमेंट कोई बिल्डर नहीं करेगा, भाड़ा करेगी। आप भाड़ा को ये डायरेक्शन दे दो, भाड़ा को ऑर्डर करो कि भाई वो लोगों के लिए एक प्लान बनाए, हमको चाहिए। उसके बाद क्या हुआ कि वो एफिडेविट को लेकर पूरा कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट चेंज किया और भाड़ा को कहा कि इनको अगर जाना है तो आप करके दो, अब ऐसा है कि हमने ही मांग की है ना, हमको चाहिए। अब ये क्या कर रहे हैं कि आपने कहा है कि आप कि ये रीडेवलपमेंट चाहिए, तो आज भी हम कह रहे हैं हमको चाहिए, बट सही ढंग से चाहिए। ढंग से मतलब आपको जो कहा है कि कंडीशन जो है वो फुलफिल नहीं करेंगे तो कैसे रहेगा। इनका कहना है कि आप अगर करेंगे तो हम हाईकोर्ट को बताएंगे कि ये लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो जाओ कोर्ट में। मैं तो आज कर रहा हूं, इन्होंने कोर्ट में जाना चाहिए, तो हम कोर्ट को भी बताएंगे ना। अगर आपको कंडीशन में लिखा है कि आपको जो भी काम करना है वो प्री मानसून करना है, हाँ, डिगिंग का काम अगर मानसून के पहले कर दोगे तो मेरा कहना वही है ना, ये लोग ने जाना चाहिए। फिर अदानी ग्रुप ने जाए और कहे कंटेम्प्ट कर रहे हैं, तो हम भी बताएंगे कि ये बिना किसी आदेश के, बिना किसी परमिशन के ये काम कर रहे हैं। अदानी ग्रुप है यार, इतनी चिंदी चोरी कर रहे हैं। अदानी ग्रुप इतना बड़ा बड़ा आपका नाम है, बड़ा बड़ा आप ये कर रहे हैं और आप चिंदीगिरी कर रहे हैं, कोई परमिशन नहीं ले रहे। बीएमसी से परमिशन लेनी है यहाँ पे पीस हाउस से, अच्छा, वो बीएमसी से परमिशन आपको नहीं मिल रही है और आप काम कर रहे हैं। इतनी चिंदी चोरी है। मेरा कहना वही है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आप कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि ये पूरा जो रीडेवलपमेंट है इसकी पूरी निगरानी वीपी की होगी। वीपी काम नहीं कर रहा है, म्हाडा काम नहीं कर रहा है। वीपी का नाम इसलिए मैं ले रहा हूं क्योंकि ही इज द हेड ऑफ म्हाडा, तो इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ पे आके देखना चाहिए ना लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ये तो अभी म्हाडा में गया होगा कि आज यहाँ पे हल्ला गुल्ला हो गया, लोग रास्ते पे आ गए, लोगों ने आवाज चढ़ाई, राइट, पुलिस आ गई, है ना, तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो गई। ये म्हाडा को पता नहीं है, तो म्हाडा ने क्यों इंटरवेन नहीं किया? एक बंदे ने भी अगर म्हाडा इंटरवेन नहीं करती
तो फिर हम कोर्ट को ये भी बता सकते हैं कि ये इंटेंशन म्हाडा का गलत है, लोगों के खिलाफ का है, और ये कभी तो करना पड़ेगा। अभी हम लोग भी वकील से बात कर रहे हैं, ओके, कुछ सॉलिसिटर से हम लोग बात कर रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए, क्योंकि आज मुद्दा मिल गया ना। हम भरोसा रखे, अदानी ग्रुप इतना बड़ा है, पूरे वर्ल्ड में उनका जो इकोनॉमी का जो रेट है वो इतना बढ़ रहा है, और तो ये यहाँ पे आके आज आपको क्या लग रहा है कि जो ये ऐसे गुंडे आए ये सब, तो ये लोगों को डर बिठाने के लिए ऐसा लगा आपको कि डर बिठाने के लिए ही है? लोग रास्ते पर ना आए, लोग घर के बाहर ना जाए, ये गुंडे हमने लाए। और आपको मोतीलाल नगर वालों पे भरोसा है कि और ज्यादा तादाद में आएंगे नेक्स्ट? मुझे लगता है आएंगे, मुझे लगता है लोग अभी रास्ते पे उतरेंगे, क्योंकि आज का जो सीन हुआ किसी को अच्छा नहीं लगा, और ये अचानक हुआ ना। हाँ, एक देखो, कल शाम को सबको पता चला, सब रास्ते पे आ गए। अब यूनिटी में यूनिटी में आएंगे। देखो, एक अब जो भी हमारे खिलाफ है या जिनके मतभेद है वो मतभेद रहे, पर हमको बताओ, हमारे साथ बात करो, हमको विश्वास में लो, ये कहने वाले ज्यादा है, और वो सही बात है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज मुझे दो बातें लगी कि एक तो गुंडों को लाके आपने ये पूरा काम करवाया, दूसरी बात यह है कि अदानी ग्रुप के बारे में मेरे मन में शंका आ गई कि ये बहुत ही छोटा बिल्डर अच्छा है, राइट। वो छोटे बिल्डर यहाँ वहां जाके कुछ पैसा दो, ये करो, गुंडे को हाथ में ले लो, उसी तरह से अदानी काम कर रहा है। तो ये अदानी ग्रुप के जो उसकी गरिमा है, या उसका जो कहते हैं ना हम बड़े हैं, तो उसपे ये क्वेश्चन आ रहा है कि अदानी ऐसा काम करता है गुंडों को लेकर। तो मेरे मन में इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, मतलब इतना एशिया का इतना प्रोजेक्ट इतना बड़ा नहीं है, इतना एक अलग सिटी बनने जा रही है 142 एकड़ में। तो मुझे दोनों लगता है कि एक तो गुंडों को सहारा ये लोग ले लेंगे, गुंडों को लाएंगे, हमारे पास गुंडों को छोड़ेंगे। दूसरा ये है कि अदानी की जो हैसियत है वो भी पता चलती है इसमें। तीसरी बात है म्हाडा का जो रवैया है ना, वो जो म्यूट हो गए, आवाज बंद हो गई, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें करके गए, अभी आवाज बंद हो गई, तो वो क्यों बन गई? लेकिन मुझे लगता है ये तीनों का जो असर है वो लोगों के यूनिटी पे आएगा, राइट। अभी मुझे लगता है कोई समिति, कोई मंडल अभी छोड़ दो, लोगों ने अपने घर के लिए आना चाहिए। ये नेता के लिए, वो नेता के लिए मत आओ, अपने घर के लिए जाओ, और सब लोग आपको इकट्ठा आना है, सवाल भी पूछने, ना समिति कोई छोड़ दो, अभी सबको सब छोड़ दो गाइस, क्योंकि अगर आप नहीं उतरोगे, अभी नहीं उतरोगे, तो आज भूमि पूजन का नारियल फूट गया है। अडानी एंड ग्रुप, भूमि का पूजन नहीं, वो जो भी है, आज अडानी एंड ग्रुप सुन नहीं रहा है, ये आज क्लियर कट दिख गया कि वो किसी की नहीं सुनने वाला है। तो अगर घर पे ही बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होने वाला है, घर के ऊपर से छत निकल जाएगी, और फिर जब निकलेगी तब भागोगे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। राइट सर? आप एकदम बरोबर, बिल्कुल। नेक्स्ट कोई स्टेप्स है आने वाले है, वही तो हम देख रहे हैं। देखो, अभी जो स्टेप है ना, वो पूरे सोच समझ के लेना चाहिए, राइट। और हम लोग वो सोच भी रहे हैं आज के सिचुएशन के बाद, और कानूनी सलाह भी हम ले रहे हैं। अभी हमारे मीटिंग भी है, तो जो भी सही रास्ता सामने आएगा उसको अपनाएंगे, और लोगों के लिए लड़ेंगे, और लोगों के लिए नहीं, अपना भी लड़ाई है ना, और लोगों से भी बात करने वाले हो ये बारे में। अभी लोगों से भी बात करेंगे, क्योंकि अभी लोगों से बात करने की जरूरत है। आज मुझे भी फोन आया है, मैंने फोन बंद किया है, इतने फोन आ रहे हैं कि ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। एग्जैक्टली। अब ये मैंने उनको कहा कि हम लोग आपके पास आएंगे और बताएंगे, राइट। तो अभी लोगों में जाएंगे, लोगों को तैयार करेंगे, और हम जिंदा है ये एहसास भी दिलाएंगे। तो गाइस, ये था आज का अपडेट, जो मोतीलाल नगर रीडेवलपमेंट का जो भूमि पूजन वाला जो आज एक चर्चा हुई, उसमें जो मतभेद हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुई अडानी ग्रुप के साथ, म्हाडा तो थी ही नहीं, पुलिस भी आ गई, तो ये सारी थी। आप लोग ये चैनल पे बने रहो, बिकॉज बहुत सारी अपडेट्स आने वाली है, बिकॉज अभी फुल फ्लेज में काम शुरू हो जाएगा, मोतीलाल नगर के लोग फुल फ्लेज में उतरेंगे, या तो आर पार की लड़ाई है गाइस। तो संघर्ष करो, साथ दो और साथ रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जिंदाबाद।